कभी कभी एक खामोशी, एक चुप्पी कई रिश्तों को टूटने से बचा लेती है, मन को शांति देती है, ना जाने कितनी गलत फहमियों को कम करने में मदद करती है। सारे कारनामे खुद कर कर ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना और फिर ये कहना कि वही हुआ जिसका डर था। आपको डर था छोटे बेटे के घर से जाने का, तो फिर आप बार बार क्यों उसे पोक कर रही थी कि निकलो घर से, निकलो घर से। तो फिर क्यों आप अपनी पीआर टीम से रोज़ ये वीडियोस बनवा रही थी, रोज़ लाइवें करवा रही हैं कि निकलो घर से। अभी तक निकले नहीं, दम नहीं है, अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, खुद का राशन खरीदने की औकात नहीं है। का एक और बड़ा स्टेटमेंट कि 25 साल जिस लड़की को अपने घर में रखा, 2 महीने और रख लेते सब ठीक हो जाता। लेकिन माता जी, यहाँ तो बच्चा हुआ है, घर की लड़ाई है, गृह कलेश है, तो मायके वालों को इंटरवीन करना चाहिए, आना चाहिए, 2 महीने अपनी बेटी को रखना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप कहना चाह रही हैं, एग्जाम्पल दे रही हैं आप अपनी बेटी का। तो बेटी का एग्जाम्पल मत दीजिए, क्योंकि जब वो ससुराल में रहेगी तब ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा माता जी, तभी ना कोई प्रॉब्लम होगी, तब वो मायके आके रहेगी ना। यहाँ तो वो मायके पूरे टाइम रहती है, ससुराल 2-4 दिन के लिए जाती है। तो 2-4 दिन मेहमान जब जाते हैं ना तो आदमी झेल लेता है। मेहमान ऊपर नीचे कुछ होता है तो आदमी छोड़ो, जाने दो, क्या करना है, गेस्ट है। लेकिन जब कोई ज़्यादा दिन के लिए आके रहता है, जब कोई हमेशा वहाँ रहता है, तो फिर मामला अलग हो जाता है। वहाँ पर फिर सबकी इंडिविजुअलिटी सामने आने लगती है, सारी चीज़ें सामने से दिखने लगती हैं। तो आपकी बेटी का एग्जाम्पल तो यहाँ पर सूट नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करेंगे, माता जी एक वीडियो लेकर आई हैं जिसमें बहुत सारी बातें माता जी ने रखी है, और सारी बातें मतलब सिरे से बिना सिर पैर की हैं। तो उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे, रुकिएगा अंत तक। और एक बात बता दूं, हमने चश्मा उतार लिया माता जी, और बहुत सारे अंधभक्तों ने भी चश्मा उतार लिया है इस वाली कंट्रोवर्सी में। तो अंधभक्ति भी अब चश्मा उतार के देख रही है, तो बिल्कुल चश्मा उतर गया है सबका। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि माता जी का कहना है कि हम लाइव नहीं आते। हम लाइव इसलिए आए क्योंकि वो लाइव आया था छोटा बेटा, और वहाँ पर हमको गालियाँ पड़ रही थी, लोग हमें बुरा भला कह रहे थे, लेकिन ये बहू बेटा, इनके मुँह से एक शब्द नहीं फूटा, इन्होंने मेरे प्रोटेक्शन में कुछ नहीं कहा। लेकिन वहीं अगर ससुराल वालों को कुछ कह देते, यानी कि छोटे बेटे के ससुराल वालों को कुछ कह देते, तो इनको बड़ी मिर्ची लगती। तो ससुराल वालों को तो किसी सब्सक्राइबर ने कुछ कहा ही नहीं, वो तो पिक्चर में ही नहीं है माता जी। वालों को, छोटे बेटे के ससुराल वालों को बोल रहा है आप ही का बड़ा बेटा। और अगर आप एक वीडियो में एक लाइन ये कह देती ना कि नहीं, हमारे बड़े बेटे गलत कर रहे हैं, उसके घर वालों को लाकर बीच में, या भंजना को बोलने का कोई हक नहीं है, जेठ को उन्हें नहीं बोलना चाहिए, एक वीडियो में आप थोड़ा सा इतना भी कह देती ना, तो शायद आज जो अंधभक्ति के चश्मे उतर रहे हैं वो ना उतरते। शायद अगर आपकी बड़ी बहू ने जो कहा था कि मैं उस बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी, और बच्ची के लिए इतना बुरा बुरा कहा था, उस वक्त वीडियो बनाकर डाल दिया था, उस वक्त अगर आप कहती कि मेरी बड़ी बहू ने, बड़े बेटे ने ये गलती कर दी है, ये सारी चीज़ें वीडियो बनाकर नहीं डालना चाहिए, घर की बात घर में रहने देना चाहिए, तो शायद अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा रहता। अगर जो वीडियो आपने ट्रेन में बैठ के बनाया था कि तुम का कृष्ण भगवान हो, हैं, हम सब एक तरफ, जिधर हम रहेंगे उधर मेरा बेटा, उधर मैं रहूंगी, और उधर सारे रिश्तेदार रहेंगे, तुम करो अकेले पार्टी, हम भी देखते हैं कौन आता है, वो वाला वीडियो अगर आपने ना बनाया होता, थोड़ी सी चुप्पी, थोड़ा सा सब्र कर लिया होता, अपनी उम्र का लिहाज कर लिया होता, तो शायद अंधभक्ति का चश्मा नहीं उतरता। ये बहुत बुरा लग गया कि 2-4 लोगों ने आपको कुछ कह दिया लाइव में, जबकि वो सारे कमेंट्स पढ़ भी नहीं रहे थे, वो कमेंट्स पढ़ ही नहीं रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे। मियाँ बीबी तो बहुत लेटर स्टेज में आई थी, और वो लोग लड़की के नाम रखने पे बात कर रहे थे, वो माता पिता की तो बात ही नहीं कर रहे थे। हाँ, जहाँ पर माता पिता को पड़ोसी कहने की बात आई थी उस लाइव में, तो उसने खुद कहा था कि मम्मी पापा ही रहेंगे। कभी कभी गुस्से में, किसी बहाव में, आवेश में आके लोग गलत बोल देते हैं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ही रहेंगे। वहाँ पर उसने ये भी बोला था, लेकिन आपने ये सब सुनने का कष्ट ही नहीं किया। आप तो लाइव आ गई और आपको इतना गुस्सा आया कि आपने पूरा झूठ सच सब लपेटा में लेके उठा के फेंक दिया उस बहू के ऊपर कि पानी तक नहीं देती है, कुछ काम नहीं करती है, हमको पूरा बर्बाद कर दिया है, जब से आई है उसने घर तोड़ रही है, घर अलग करने की कोशिश कर रही है, और पूरा ठीकरा उसके ऊपर फोड़ के अंत में ये कह दिया कि हम तो वेट कर रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, निकलो घर से, निकलो, पहली फुर्सत में अपना इंतज़ाम देख लो। अब आप फिर से लाइव करके उसको
उसको निकाल रही हैं घर से। अब जब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या खुद से सोच रहा है यार कि इनकी पीआर टीम भी मुझे निकाल रही है, सब लोग मुझे निकाल रहे हैं, अब तो माता जी ने खुलेआम लाइव करके कह दिया है कि निकलो घर से, तो निकलना ही पड़ेगा। और उसी हौच पौच में, वो घबराहट में, जल्दबाजी में वो निकल जाता है घर से। निकलने के लिए वो अपनी मतलब घर देख लेता है, सारा सामान शिफ्ट करने लेता है आधा। तो फिर आप वीडियो बनाने आ जाती हैं कि ये दिन हमने सोचा नहीं था, ऐसा हो जाएगा, हमने सोचा नहीं था। ये सब कुछ कौन करा रहा है? ये सब कुछ करा रहे हैं मेरी छोटी बहू के पीहर वाले, वही अलग करवाना चाहते हैं। ये सब कुछ करा रही हैं वो 4 औरतें, पता नहीं कौन है वो 4 औरतें, ये सब कुछ ये लोग करवा रहे हैं। भाई मुझे एक ही बात नहीं समझ में आती कि आप लोग खुद से कोई काम क्यों नहीं करते? आप लोग हमेशा किसी और के कहने पे क्यों करते हैं? कैसे टीचर्स हैं आप लोग? अपनी मर्जी से देखिए, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जो भी पढ़ो, अल्टीमेटली एजुकेशन का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली एजुकेशन का मतलब होता है अपने फैसले खुद से लेना, चाहे उसमें गलती हो तो उससे सीखना, और अगर सही हो तो उस सक्सेस को एंजॉय करना और स्टेपिंग स्टोन बनाना, आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना, मतलब एक सीढ़ी बनाना उसको। लेकिन आपके बच्चों को पता नहीं क्या ही एजुकेशन मिली है, और आपको भी कि कोई भी भड़का के चला जाता है। वैसे माता जी ने एक बात बोली कि जब माला टूटती है यानी ज्वेलरी टूटती है तो उसको मरम्मत होने के लिए ज्वेलर्स के पास भेजते हैं, और जब मरम्मत हो जाती है तो वापस घर में आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी कहा कि 2 महीना और रख लेते, उसको 25 साल रखा है, 2 महीना और रख लेते तो क्या चला जाता मायके वालों का? कुछ नहीं जाता। उन्होंने रखा ही था ना, जब प्रेगनेंसी में वो 3-4 महीना वहाँ रही थी तो अच्छे से ही रखा था, अच्छी फल फूल के मोटी तगड़ी होके आई थी। और आज जो अच्छा खासा बच्चा दिख रहा है वो शायद उसी खाने पिलाने की वो थी कि वो इतने अच्छा बच्चा आया है उसकी गोद में। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि आपने ये सारे सवाल तब क्यों नहीं उठाए जब आपका बड़ा बेटा कर्म कांड कर रहा था, अपनी खुद की पत्नी को घर से निकाल रहा था? तब तो आप उसका पिलर बन के उसके बगल में खड़ी थी, उसका सहारा बन के खड़ी थी। तब आपने क्यों नहीं कहा कि मायके चली जाओ कुछ दिन? तब आपने हमेशा उसको ये फोर्स किया कि यहीं रहो। इनफैक्ट उसके मायके वालों को बुलाकर अपने घर में रखा, लेकिन उसको मायके नहीं भेजा। ना ही कभी ताना दिया कि तुम्हें मायके चले जाना चाहिए, कुछ दिन मायके रह के आना चाहिए। जब वो मायके जाने का जो ढोंग धमाका हुआ भी था तो वो 1 दिन का, 24 घंटे का था। फिर देवर जाके ले आया था और रोना पीटना मचा था, है ना? तो तब आपने क्यों नहीं कहा कि कुछ दिन मायके जाके रह लो? तब आपने क्यों नहीं ये किया कि मायके वालों का भी कोई फ़र्ज़ है? तो आपको सास से माँ बनने में अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर जब आपकी छोटी बहू बच्चे को पैदा कर रही है, प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी हुई है, तो आपको ये साल भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा कामकाज नहीं किया, इसीलिए ये साल भारी पड़ गया, है ना? यही है ना मतलब। और यहाँ पर आप माँ नहीं बन पाई उस बहू की, लेकिन बड़ी बहू की माँ बन पाई। देखिए, इसी को कहते हैं भेदभाव। माता जी बहुत उदास है, बहुत परेशान है। एक माँ है यार, उनकी बेटा, बहू, वो बच्ची घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वो तो डिनर पे गई थी कल रात को, उनका मन नहीं था पर वो गई थी, ज़बरदस्ती गई थी। वो तो रील बना रही थी अपनी बड़ी बहू के साथ, उनका मन नहीं था, बहुत उदास हैं लेकिन ज़बरदस्ती बना रही थी। बेचारी क्या करे, बहुत मजबूर हो गई हैं अपने बड़े बेटे बहू के हाथों। बहुत मजबूर हो गई हैं, कसम खा के कह रही हैं कि इसमें बड़े बेटा बहू का कोई हाथ नहीं है। अब बताइए, पूरी कहानी ख़त्म हो गई, पूरी रामायण ख़त्म हो गई। अब कह रही हैं कि भैया कहानी में रावण कौन, शूर्पणखा कौन, राम कौन, सीता कौन? ये बताइए, ये वाली बात तो मुझे हजम ही नहीं हुई कि मैं कसम खा के कहती हूँ कि इसमें बड़े बेटा बहू का कोई हाथ नहीं है। ये मतलब कैसे यार? आप बड़े बेटा बहू का स्टैंड लेने के चक्कर में ही तो ये पार्टी कैंसिल हुई है। बड़े बेटा बहू को नहीं बुलाओगे तो हम भी पार्टी में नहीं आएंगे, किसी रिश्तेदार को भी नहीं आने देंगे। ये पूरा बवाल ही वहाँ से चालू हुआ है। अगर आप अभी छोटे बेटे बहू को आपकी ज़रूरत थी, उस बच्चे को आपकी ज़रूरत थी, अगर आप उस केस में अभी आपको साइड हटके बस इस पे ध्यान देती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन आप तो लगी हुई थी बेफिजूल की खिचड़ी पकाने में कि मैं उसे ब्लैकमेल करूँगी, डराऊँगी। जैसे पहले हमने घर से निकाला, वो निकला नहीं, वो गया नहीं, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी, लेकिन वो घर में ही पड़ा रहा, वो समझौता कर लिया, तो वैसे ही अभी फिर समझौता कर लेगा। देखिए, आप किसी चीज़ को कितना भी खींचो, भले वो इलास्टिक हो, आप उसे कितना भी खींचोगे ना तो एक लेवल आएगा जहाँ पर वो टूट जाएगा। और जब वो टूट जाएगा ना तो गांठ बांधने पे भी गांठ दिखेगी, और वही गांठ अब दिखेगी। देखिए, बड़ा बेटा बहू, कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बड़े बेटे बहू को इसी लड़के ने निकाला था। भाई साहब, ये लड़का बहुत छोटा था तब, आप उन वीडियोज़ को देखिए, बहुत छोटा मासूम बच्चा जैसा, चूहे जैसा दिखता था ये लड़का। और माता जी और ये सब ने जो भी इशू हुआ हो, चलिए इस लड़के ने भी इन्वॉल्व होकर जो भी किया हो, तो वहाँ पर एक जवान लड़का लड़की घर छोड़ के निकल गए थे वीडियोज़ बनाने
जाने के लिए, वो घूमना फिरना करना चाहते थे, वीडियोस बनाना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई करने के लिए निकल गए थे वहाँ से। वहाँ पर एक बच्ची जान नहीं थी, मियाँ बीबी थे, वो अपना एंजॉय करे अपनी लाइफ। अभी तक उन्होंने फिर घर भी बना लिया, बहुत अच्छा कर लिया, सब अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पर जो केस है ना, यहाँ पर भी वही तो हुआ कि माँ ने फिर अपने दूसरे दोनों बच्चों को मिलाकर इस बेटा बहू को घर से निकाल रही हैं, और यहाँ पर वो जाना नहीं चाहते। आप लोग एक बेसिक डिफरेंस समझिए कि बड़े बेटा बहू घर से जाना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए लड़ाई हुई कि वो जाना चाहते थे, बहू को भेजना नहीं चाहती थी माता जी। कोविड का टाइम था, ये लोग जाना चाहते थे। और यहाँ पर इस केस में, मतलब छोटे बेटा बहू के केस में, ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, वो भी ऐसे टाइम पर जब बच्ची 1 महीने की छोटी सी गोद में है। जैसे माता जी ने यहाँ पर अपनी बेटी का एग्जाम्पल देके एक बात कही है कि मेरी बेटी को अगर कोई परेशानी होगी तो वो यहीं आएगी, बिल्कुल, लेकिन आपकी बेटी का पति तो इतना स्ट्रांग है कि शादी होते ही उनके कलर पे किसी ने कुछ कमेंट कर दिया था तो उन्होंने उस रिश्तेदार से रिश्ता ही तोड़ दिया था। याद है ना, आप ही की बेटी ने अपने बेहोश टॉक में ये बात बताई है। तो फिर सोचिए कि ऐसे लड़के से ससुराल वाले क्या पंगा लेंगे कि भाई वो रिश्ता ही ख़त्म कर देगा, तो वो भी डरे सहमे यस को यस, नो को नो करके बैठे हुए हैं, है ना। तो आपकी बेटी और दामाद उस लेवल के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बड़ा बेटा बहू भी उसी लेवल के लोग हैं, लेकिन जो छोटा बहू बेटा है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये माता जी बार बार कह रही हैं कि षड्यंत्र रचा गया है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है मेरे बेटे को अलग करने का। तो जब आपको पता है कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो आपको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस बेटा बहू पे, और ज़्यादा प्यार करना चाहिए इस बेटे को। वो जो भी सामने वाला है जो षड्यंत्र रच रहा है वो कामयाब ना हो, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था, ना कि इतनी छीछा लेदर कर देनी चाहिए थी कि सामने वाले को खुली किताब मिल जाए और वो पूरा मतलब कांड कर दे। फिर ये आती है कि लोगों को बोलने का हक नहीं है हमारे परिवार के ऊपर, हमारे परिवार के साथ ये कर रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, लोग आपके घर में नहीं घुस रहे, आपने वीडियो छापे, आपने वीडियो बनाया, आपने परसों लाइव करके अपनी बहू की शिकायतें बोली, आप एक भी शिकायत का प्रूफ दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। हमने प्रूफ देखा है उसको आपको चाय पानी देते हुए, उसको आपको खाना देते हुए, उसको आपको व्रत जब आप खोलती हैं तो करते हुए, आपके घर पूजा हो तो प्रसाद बनाते हुए, हर काम करते हुए हमने उस लड़की को देखा है, सफाई करते हुए, हर काम करते हुए हमने उसको 2 साल में देखा है। लेकिन आपकी बड़ी बहू जिसके आप इतनी तरफदारी करती हैं, जिसको देख के आपकी हंसी रुकती ही नहीं है, जबकि आप इतनी दुखी हैं उस टाइम पे आपकी हंसी नहीं रुकती है, वो बहू हमने कभी नहीं देखी काम करते हुए आपके घर में। जब थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेती है तो वो वीडियो बना बना कर दिखाती है, तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं उसको। लेकिन छोटी बहू को हमने 2 साल में 200,000 बार काम करते हुए और हर कुछ करते हुए देखा होगा, लेकिन बड़ी बहू को हमने या तो खुद का खाना बनाते हुए या खुद का कमरा साफ करते हुए ही देखा है। उसने कभी इस घर को घर नहीं समझा। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपने छोटे बहू बेटे के साथ वो कर दिया है जिससे आपका बुढ़ापा, आपके आगा पीछा सब खराब कर दिया है। आपने अपने घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दी। पिछली कंट्रोवर्सी में आपके बड़े बेटे के साथ गलत हो रहा था, जैसा आप लोग कह रहे थे कि आपका बड़ा बेटा परेशान है, उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, तो आपने क्या किया? उसके पास गई, उसके साथ रही, उसको बहुत प्यार दिया। वो आपको बार बार झटक रहा था, लाइव में झटक रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन आप उसको प्यार देती रहीं और आपने उसको संभाल लिया। लेकिन यहाँ पर अगर बड़े बेटे की जगह छोटा बेटा है इस बार और उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप क्या कर रही हैं? आप तो उसे दूर कर रही हैं अपने आप से। फिर माता जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है कि भाई जा रहे हो तो अपनी पलंग लेके जाना, अपना फ्रिज, अपना वॉशिंग मशीन लेके जाना। तो बिल्कुल सही है भाई, वो फिर से क्यों खरीदेगा? उसके बर्तन गाँव वाले बक्से में अभी भी पड़े हैं नए के नए, तो दोबारा खरीदने की क्या ज़रूरत है? पूरे गृहस्थी का सामान शादी में मिलता है, ये वो लेके जाओ। माता जी की पॉइंट मुझे बिल्कुल सही लगा, लेकिन माता जी का एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छे से समझ आया कि बाकी चीज़ों को इन्होंने बार बार रिपीटेटिवली नहीं कहा, लेकिन पलंग को रिपीटेटिवली कहा। तो पलंग के पीछे क्या राज है? बेटे ने भी लाइव करी है अपनी और कहा है कि ये आखिरी लाइव है मेरी इस घर से, और ये सब बताकर उसने बताया है कि मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं ले गया हूँ, ये चीज़ें मैं ले जाऊँगा, लेकिन पलंग नहीं ले जाऊँगा। माता जी कह रही हैं पलंग लेके जाओ, बेटा कह रहा है मैं पलंग लेके नहीं जाऊँगा, बहुत भारी पलंग है, मैं लेके नहीं जाऊँगा। माता जी एक बात बताइए, जब आपका बड़ा बेटा घर छोड़ के गया था तब आपने क्यों नहीं कहा कि पलंग लेके जाओ? प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि बड़े बेटे की मैरिज की पलंग तो यहीं रखी हुई है उसी कमरे में, पर आप छोटे बेटे का पलंग ले जाने के पीछे पड़ी हैं। वो कह रहा है मैं पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा कुछ लेके नहीं जाऊँगा, इसी कमरे में छोड़ के जाऊँगा। जैसे बड़े बेटे का रखा है वैसे छोटे का भी रखे रहने दीजिए। ना 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 ना, अंदर का मकसद तो कुछ और है, घर की लक्ष्मी को निकालने के पीछे का कारण ही कुछ और है। दोनों कमरे, देखिए ये बात जब शुरू हुई थी तभी ये बात सामने आ गई थी कि बड़े बेटे ने एक प्रस्ताव रखा है कि ये नीचे के दोनों कमरे हमें दे दो भाई, वो दीवार तोड़ देंगे, एक बड़ा सा हॉल बन जाएगा, बड़ा
कमरा हो जाएगा। बहन समझा करो यार, सेलिब्रिटी बहू है, बड़ा कमरा चाहिए होता है, एक सोफ़ा वोफ़ा लगेगा अंदर तो बड़ा कमरा हो जाएगा और ऊपर वाला एक कमरा तुम ले लो। इस तरह की कोई बात हुई थी? क्योंकि अभी आप नोटिस करिए कि पहले ये लोग घर घर करके संबोधित करते थे, अभी जब से बड़ा बेटा इस घर में आया है वो कैसे बात कर रहा है, वो वाला मम्मी का फ्लैट, ये वाला हमारा फ्लैट, ये फ्लैट से हम हमारे फ्लैट से मम्मी के फ्लैट पे बेड लेके जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? पहले वो घर दिखता था कि ये ड्राइंग है, ये डाइनिंग है, ये बेडरूम है, अब वो कैसे बात हो रही है, ये फ्लैट मेरा, वो फ्लैट मम्मी का। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ इस तरह का बंटवारा हो रहा था और ये बात बड़े बेटे ने ही छोटे बेटे के दिमाग में डाली थी कि तू बड़ा कमरा ले ले, ऊपर 2 कमरे ले ले और नीचे के 2 कमरे मैं ले लेता हूँ। और वहीं से ये बात छोटे बेटे ने अपनी माँ के दिमाग में डाली और फंस गया छोटा, उसको मिल गया घर निकाल। इतनी समझदार है माता जी कि बोलती हैं लोगों को कि हम इसलिए बेड को कह रहे हैं क्योंकि कल को लोग कहेंगे कि पोती नीचे सो रही है और दादी बेड पे सो रही है। तो नहीं 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 नहीं, आपको उसकी वीडियो को अच्छे से देखना होगा माता जी। उसको वहाँ पर बेड मिल गया है, ठीक है, उसने बता दिया है कि मुझे बेड मिल गया है और इस बेड पे वो पोती अच्छे से सोएगी, आप चिंता मत करिए, उसका सामान वहीं पर रहने दीजिए। जी अपना कंपैरिजन कर देती है मिष्टी मिथुन से, ठीक है, मिष्टी मिथुन लोगों से अपना कंपैरिजन कर देती है कि वहाँ भी तो बच्चा हुआ है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। माता जी वहाँ पर जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो प्यार करते हैं, षड्यंत्र नहीं रचते, वो प्यार करते हैं, वो डॉलर नहीं छापते, वो कंटेंट नहीं बनाते, वो माता पिता हैं और वो दिल से प्यार कर रहे हैं अपनी बहू को। देखिए हॉस्पिटल में कितने प्यार से रखा है और घर आने के बाद भी उसका पूरा जज की टाइम बहुत अच्छे से चल रहा है। माता जी आप मिष्टी मिथुन को देख रही हैं तो देखा, आपने देखा, अच्छे से देखा, हॉस्पिटल देखा और आपका वाला हॉस्पिटल देखा। हाय राम, देख कर घबराहट हो जाती थी उस गर्मी में, बाप रे बाप। और अभी आपने देखा ना मिष्टी मिथुन के वीडियो आप देख रही हैं ना, उनका छठियार, उनका डेकोरेशन, उनका घर में प्यार मोहब्बत। कई बार क्या होता है ना कि हम कितना भी अखरोट बादाम खिला लें, बुद्धि और ताकत प्यार से जितनी मिलती है ना उतनी किसी भी खाने की चीज़ से नहीं मिलती। आप नमक रोटी दे दो लेकिन प्यार से दे दो, वो शरीर को लग जाएगा, लेकिन आप बादाम खिला दो लेकिन ताना मार मार के खिलाओ तो वो भी शरीर को नहीं लगता है। बस वही अंतर है आपके घर में और मिष्टी मिथुन के घर में। समझ गई होंगी आप, मुझे लगता है। वैसे आप और आपका परिवार उस घर की धूल के बराबर भी नहीं। मिष्टी का परिवार कंट्रोवर्सी के बादाम नहीं खाता है। जो अभी लाइव आया था उसमें उसने एक बात बोली कि पापा जी से मैं सारी बातें कर लेता हूँ, क्योंकि पापा जी जो भी बातें हैं वो अपने तक रखते हैं, कैमरे पर नहीं लाते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है और आप भी तो नहीं लाते हैं ना उनकी बातें कैमरे पे, तो माता जी की भी मत लाया करिए भाई। कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा भी सेटल कर लीजिए छोटे बेटा जी, और कुछ चीज़ों को अब आप छोड़ दीजिए। जब आप घर छोड़ के जा रहे हैं ना तो सारी बातों को पीछे छोड़ के अपने जीवन को आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। लेकिन माता जी को बहुत भरोसा है अपने बेटे पे। वो कह रही हैं कि 9 महीने मैंने इसको पेट में रखा है और मुझे पता है इसमें कितनी काबिलियत है, किस लायक है ये। घर का बुद्धू घर को लौट को आएगा, तो बिल्कुल लौट कर मत आइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मिलने नहीं आइएगा, लेकिन इतने कामयाब होकर आइएगा कि इनकी बोलती बंद हो जाए, जैसे कि आपके बड़े भाई साहब आए थे कामयाब होकर। अच्छा, यहाँ पर अगर बड़ा भाई छोटे भाई की तकलीफ़ को समझता, जो उसके साथ गुजरा है वही इस छोटे भाई के साथ गुजर रहा है, अगर वो इस तकलीफ़ को समझता, अपना ध्येय नहीं देखता, अपना फ़ायदा नहीं देखता यहाँ पर, तो कितना अच्छा लगता ना। 2 भाई एक दूसरे की मदद करते। मम्मी पापा गलत कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही रहेंगे, लेकिन अगर बड़ा भाई का हाथ उस छोटे भाई के ऊपर रहता तो क्या ही बात होती। अच्छा, एक और बात कि वो मायके क्यों नहीं जा रही, ये बार बार सवाल उठ रहा है, सबकी तरफ से उठ रहा है। तो एक बात देखिए, मैंने जो शुरुआत में एक बात बोली थी, चुप्पी। अगर वो लोग अभी पिक्चर में नहीं है, है ना, वो लोग पिक्चर में नहीं है, वो लोग यहाँ रह नहीं रहे, वो आ नहीं रहे, उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही, तब इनकी माँ और इनका बड़ा बेटा बहू उनको मिलकर इतना प्रताड़ित और बदनाम कर रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता वो पिक्चर में आ जाते, समझिए वो अभी आ जाएं और कहें कि हम अपनी बेटी लेके जा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद ये लोग उसे रख लेंगे वापस। ये कहेंगे जैसे अकड़ से लेके गए थे उसी अकड़ से रखो अपनी बेटी अपने पास, है ना। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि माँ बाप कहाँ हैं, तो वो इसीलिए नहीं आ रहे। हाँ, अब ये अलग हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर वो हेल्प करने नहीं आते हैं तो फिर देखने वाली बात होगी। जैसा जैसा होगा हम बात करेंगे उस पर आगे। माता जी एक और बात कहती हैं कि 5,000 खर्च करके एक लड़की को खिला पिला के अपने कमरे में रखा है बच्चे की सेवा करने, अगर घर में रखते तो ये 5,000 बच जाते, हम सेवा करते। अरे माता जी 40 दिन से घर में ही है और 40 दिन से वो लड़की भी है, क्यों है बताइए, आपने क्यों नहीं की सेवा? क्या करती हैं आप? रात को भी वही लोग जगते हैं, दिन में भी वही लोग जगते हैं। अरे वो इंसान है, कभी तो आराम, कभी तो सुख चैन चाहेंगे, उनका भी तो दिमाग, उनका भी तो बर्स्ट आउट होगा, इमोशन बर्स्ट होगा, स्ट्रेस लेवल बर्स्ट होगा, उनके बारे में भी कभी तो उनको भी इंसान समझिए। माना कि आपकी बेटी बता रही थी कि बड़े बेटे थोड़े से बौराहट हैं, बेटी जो है थोड़ा गुस्से वाली है, जो छोटा बेटा है वो गंभीर है और वो बहुत कुछ सहन कर लेता है। तो कितना सहन करेगा यार, किस लेवल तक सहन करेगा? हर चीज़ की एक हद होती है।
लास्टली तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई किसी के घर में आग नहीं लगाता है। सब इंसान खुद समझदार हैं, सक्षम हैं, अपना खुद भला बुरा सोच सकते हैं। और आप तो बहुत समझदार हैं, आप चाहती तो अपना घर बचा सकती थी। खैर, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।